बात करने वाले हैं, इसलिए जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। और गाइस आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हो या फिर मेडिकल लाइन से जुड़े स्टूडेंट हो और हमारा चैनल करंट फार्मेसी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और गाइस आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं यानी आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो करते हैं आज की ये वीडियो स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो देखिए गाइस जो सबसे पहले हमारा फर्स्ट इंजेक्शन है वो है मोनोसेप। तो मोनोसेप जो इंजेक्शन है ये काफ़ी तरह से आता है, जैसे 100 mg में, 250 mg में, 500 mg में या फिर 1 ग्राम, ये 4 तरह से आता है। और बात करते हैं इसके यूज की। तो देखिए गाइस जो मोनोसेप इंजेक्शन है ये एंटीबायोटिक है। तो जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है ये उनके लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो इसका यूज है वो है टाइफाइड। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है तो हम मोनोसेप इंजेक्शन दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को नज़ला खांसी भी है तो भी हम मोनोसेप इंजेक्शन दे सकते हैं। और कैसे मैं बता दूं कि जो मोनोसेप इंजेक्शन है ये ना एज अनुसार दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चे हों उनको 1 ग्राम लगा दें, नहीं, अगर बच्चे हैं तो उनको 100 mg ही लगाएं। तो ये ना जो मोनोसेप इंजेक्शन है एज अनुसार दिया जाता है। और ये हम इसे मलेरिया में भी दे सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया की प्रॉब्लम है तो भी हम दे सकते हैं, या फिर टाइफाइड फीवर है उसमें भी यूज कर सकते हैं। जो हमारा अब नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है मीकासिन। तो मीकासिन जो इंजेक्शन है ये भी काफ़ी तरह से आता है, जैसे 100 mg में, 250 mg में, 500 mg में या फिर 1 ग्राम। ये भी मार्केट में 4 तरह से आपको देखने को मिलता है। और गाइस जो इसका यूज है ये भी काफ़ी तरह से किया जाता है, जैसे अगर किसी पेशेंट को सर्दी हुई है तो हम मीकासिन इंजेक्शन लगा सकते हैं, या जो नज़ला जुकाम बार बार हो जाता है तो भी हम मीकासिन दे सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज किया जाता है अगर किसी पेशेंट को इंजरी वगैरह हुई है, उसके चोट लग गई है और उसके जो जख्म है वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो पा रहे तो भी हम मीकासिन इंजेक्शन दे सकते हैं। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं कि वीडियो में से कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, पहले एक बार डॉक्टर को मेडिसिन दिखा दें तभी उन्हें यूज करें। तो हम बात करें थे मीकासिन की, तो मैंने बताया था कि मीकासिन इंजेक्शन को काफ़ी तरह यूज किया जाता है, सर्दी जुकाम खांसियों में किया जाता है, और किसी पेशेंट को इंजरी हुई है और उसके जख्म ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या फिर हम कहते हैं अगर किसी पेशेंट के हाथ पैर पकड़े हैं जिसे हम कहते हैं सूखा पकड़ा है नहीं, तो उसमें भी हम जो मीकासिन इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहरहाल बात ये है कि आप कोई भी इंजेक्शन देते हैं वो एज अनुसार दें, कोई भी मतलब हैवी डोज ना दें पेशेंट को, पेशेंट के एज अनुसार ही उसको डोज दें, ठीक है। और गाइस जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है क्लेंडामाइसिन। तो जो क्लेंडामाइसिन इंजेक्शन है ये मार्केट में आपको 600 mg में देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इसके यूज की कि कहाँ पर यूज किया जाता है। देखिए गाइस जो क्लेंडामाइसिन इंजेक्शन है इसका जो यूज है ये बच्चों पर नहीं किया जाता है। इसका यूज केवल जो हमारे अडल्ट पेशेंट होते हैं उन पर किया जाता है। और इसका यूज 2-3 तरह से किया जाता है, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को लंग्स में प्रॉब्लम है, या फिर हम कह सकते हैं कोई पेशेंट है उसके लंग इन्फेक्शन हुआ है तो हम क्लेंडामाइसिन इंजेक्शन लगा सकते हैं। या फिर अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी जो O2 लेवल है वो डाउन होता जा रहा है, तो भी हम जो क्लेंडामाइसिन इंजेक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, यानी जो उसकी सांस की नली है उसमें सूजन वगैरह आ गई है, तो भी हम क्लेंडामाइसिन इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतनी तरह से जो क्लेंडामाइसिन इंजेक्शन है इसका यूज किया जाता है। और गाइस मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना दें, ठीक है। हम बात कर रहे थे क्लेंडामाइसिन की। तो क्लेंडामाइसिन जो इंजेक्शन है ये आपको 600 mg में मार्केट में देखने को मिल जाता है। और यूज मैंने इसको बता दिए, अगर किसी पेशेंट के लंग्स में प्रॉब्लम तो किया जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन है तो किया जाता है, या फिर किसी पेशेंट की जो O2 लेवल है वो घटता जा रहा है तो भी हम क्लेंडामाइसिन इंजेक्शन लगा सकते हैं। और गाइस जो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है पिप्रासाइक्लिन। तो जो पिप्रासाइक्लिन इंजेक्शन है ये आपकी हैवी एंटीबायोटिक है, यानी ये उच्च लेवल की एंटीबायोटिक है, ठीक है। और ये मार्केट में आपको 4.5 ग्राम में देखने को मिलता है, यानी 4.5 ग्राम में ये मार्केट में आता है। और जो इसका यूज है वो काफ़ी तरह से किया जाता है, जैसे अगर किसी पेशेंट के जो लंग्स है उसमें पानी जमा होगा तो भी हम जो पिप्रासाइक्लिन इंजेक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर किसी पेशेंट को जो ब्लड इन्फेक्शन हुआ है, यानी उसका जो ब्लड इन्फेक्शन है वो ज़्यादा हो गया तो भी हम जो पिप्रासाइक्लिन इंजेक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। या फिर अगर किसी पेशेंट को क्या है कि उसके जो स्टोमक है उसमें पानी इकट्ठा हो गया है या उसके स्वेलिंग वगैरह आ रही है तो भी हम जो पिप्रासाइक्लिन इंजेक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। तो ये इसके यूज है। और कैसे मैं आपको बता दूं जो पिप्रासाइक्लिन इंजेक्शन है इसका बच्चों पर यूज नहीं किया जाता है। जो पिप्रासाइक्लिन इंजेक्शन है इसका जो यूज है वो अडल्ट पेशेंटों के लिए किया जाता है, यानी बच्चों पे हम इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और गाइस जो हमारा अब नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है मीरोपेनम। तो जो मीरोपेनम इंजेक्शन है ये मार्केट में आपको 2 तरह से देखने को मिल जाता है। एक तो आता है आपको 500 mg में, एक आता है 1000 mg में।
और 1000 mg को हम 1 ग्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम कितने को कहा जाता है। 1000 mg को ही 1 ग्राम कहा जाता है। और बात करते हैं इसके यूज की, तो देखिए जो म्यूरोपेनम इंजेक्शन है ये भी आपकी जो हैवी एंटीबायोटिक होती है, यानी उच्च लेवल की जो एंटीबायोटिक होती है उसमें शामिल है। यानी ये नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होता है टाइफाइड फीवर का, ये उसके लिए नहीं दिया जाता। और बात करते हैं इसके यूज की, देखिए अगर किसी पेशेंट को जो ब्लड इन्फेक्शन ज़्यादा ही हो गया है, यानी उसकी जो WBC है या फिर जो ESR है वो ज़्यादा ही मतलब बढ़ गया है, तो हम जो म्यूरोपेनम इंजेक्शन है उसके यूज कर सकते हैं। देन इसके अलावा कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट के जो लंग्स हैं उसमें स्वेलिंग आ गई है, तो भी हम जो म्यूरोपेनम इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। देन इसके अलावा और कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट का जो स्टोमक है उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, बार बार दर्द हो रहा है, उस पर स्वेलिंग आ गई है, तो भी हम जो म्यूरोपेनम इंजेक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। देन इसके अलावा कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई है, यानी उसके जो जख्म है वो अच्छे से नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो भी हम जो म्यूरोपेनम इंजेक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। और क्या जो हमारा अब नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है टैक्सिन। तो देखिए जो टैक्सिन इंजेक्शन है ये भी आपको मार्केट में 3-4 तरह से देखने को मिल जाता है। एक तो आता है 375 mg में, और जो सेकंड है वो आता है 500 mg में, और जो थर्ड है वो आता है 750 mg में, और जो फोर्थ है वो आता है 1000 mg यानी 1 ग्राम में। और जो टैक्सिन इंजेक्शन है इसका कोई मतलब हैवी एंटीबायोटिक नहीं है, ये आपका जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, जैसे आपका टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, या फिर थोड़ा सा आपका ब्लड इन्फेक्शन है, तो भी हम टैक्सिन का यूज कर सकते हैं। देन इसके अलावा कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट को सर्दी हुई है तो भी हम टैक्सिन लगा सकते हैं, और उसको बार बार मतलब जुकाम होता है, नज़ला होता है, तो भी हम टैक्सिन का यूज़ कर सकते हैं। यानी जो टैक्सिन इंजेक्शन है इसका कोई हैवी यूज नहीं है, नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को बार बार हाई ग्रेड फीवर हो जाता है तो भी हम टैक्सिन लगा सकते हैं। यानी इसको 3-4 तरह से यूज किया जाता है। ज़्यादातर जो नॉर्मली इसका यूज है वो टाइफाइड, मलेरिया, खांसी, जुकाम, सर्दी, या फिर किसी को हाई ग्रेड फीवर हो जाता है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बस गाइस यही था।